इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई युवा महिला संगीतकार आंचल तलेसरा से। बातचीत का सिलसिला बीच में रोकना पड़ा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा था कि और बात की जाए। कोई बात नहीं, उस बातचीत के सिरे को वहीं से पकड़ते हैं और आज फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं महिला संगीतकार आंचल तलेसरा के साथ कमल शर्मा की बातचीत। तो दोस्तों, ये है उस बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। आंचल जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया, मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आके। आंचल जी, जो यात्रा इसमें और कौन कौन सी फिल्में आई, कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आए, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, मैंने पहली फिल्म जो की थी काबू करी थी, जिसमें मैंने बताया कि 6 गाने रिकॉर्ड किए थे उस पिक्चर के लिए। तो सूफी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग जैसे सिचुएशन से वैसे किए थे। उसके बाद चांद के परे की है, तो उसमें भी नरेंद्र झा करके एक एक्टर हैं वो थे और जया भट्टाचार्य जी हैं। उसमें रूप कुमार राठौड़ जी और इन सब के साथ। तो अच्छा, तबले में ही क्यों रुचि हुई आपको? मैंने शुरू बैंजो से किया था, फिर और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कोशिश किया, तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आप तबला नहीं बजा सकते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मेरे को लगा मुझे तबला ही सीखना है। तबले में ऑलमोस्ट संगीत विशारद तक या उससे 1 साल पहले तक का पूरा काफी कुछ सीखा मैंने तबले में। जी। आपने कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी बनाया है? हाँ, मैंने लिम्का बुक में मेरे को फॉर बीइंग द यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म्स का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। तबले के अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? बैंजो का तो नाम आपने लिया ही है। ड्रम्स आई प्लेड, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स तो काफी आई प्ले, बाकी कीबोर्ड पे आई प्ले। मैंने यहाँ पे भी वेस्टर्न म्यूजिक का भी किया था वर्कशॉप वगैरह, तो बाकी ये सब है। हाँ जी। तो अभी इन दिनों किस चीज पे काम कर रहे हैं? क्या आपका चल रहा है प्रोजेक्ट? एक्चुअली अभी आई एम डूइंग सम जिंगल्स आल्सो दीज डेज और रीमिक्सेस वगैरह, और ग्रेसी सिंह जी का डांस ट्रूप है, तो उनके भी लिए भी आई कीप डूइंग सम म्यूजिक रिलेटेड वर्क या रीमिक्सेस या उनके परफॉर्मेंसेस के लिए, तो वो भी आई एम डूइंग। मुझे एक बात आपकी अच्छी लगती है कि जहाँ से भी काम आए उसको ले लो। इससे क्या होता है, एक तो आप रिच होते हैं, आपको तरह तरह का जो काम है, जी संगीत की ही जो तरह तरह की विधाएं हैं, उनके बारे में जानने का एक तो मौका मिलता है। मैंने ऑलमोस्ट लाइक आई हैव डन एड फिल्म्स, जो जिंगल्स होते हैं 20 सेकेंडर्स 10 सेकेंडर्स, उसमें भी वो भी एक चैलेंजिंग वर्क है। लाइक आपको खाली 20 सेकेंड में 30 सेकेंड में आपको पूरी स्टोरी या एक मैसेज कन्वे करना है, और इट हैज टू बी वेरी कैची, मेमोरेबल। तो वो भी एक अलग ही चैलेंज है। तो एड फिल्म्स आई हैव डन, रीमिक्सेस आई हैव डन, और सभी अलग अलग तरह का बट म्यूजिक से रिलेटेड वर्क। अब आपने डब्बा खोल दिया है, तो मैं एक सवाल जो उसमें उछल के बाहर आया वो रीमिक्स का है। जी। मेरा अपना मानना है, ये आम राय नहीं, मैं उसमें जाता नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है हमेशा कि एक गाना ऑलरेडी बन चुका है, उसमें उसको रीमिक्स करके कोई व्यक्ति अपनी कौन सी प्रतिभा उसमें जोड़ रहा है या उसमें योगदान दे रहा है, क्योंकि ये तो एक तरह से ओरिजिनल को करप्ट करना नहीं हुआ। एक्चुअली सर क्या है, कुछ गाने जो बड़े ही सुरीले मेलोडियस हैं, तो लोग उनको अलग अलग मूड में भी, मतलब इच्छा होती है हमारी सुनने की। इसमें करप्ट की बात कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे कोई गाना है लेकिन वो स्लो गाना है, लेकिन कोई डांसर उस पे स्टेज पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उसमें कुछ मृदंगम या घुंघरू या तबला और ऐड कर दिया जाए, तो आप वो ऐड उसमें कर देते हैं ताकि वो एक डांसर के लिए उतना अप्रोप्रिएट हो जाए। तो इसलिए आप उसको आपने ऐसा रिमिक्स किया टू मेक इट अ डांस सॉन्ग, तो उस वजह से। आंचल जी, आजकल जब गाना मिक्स होता है, हाँ जी, तो कैसे उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है, कैसे मुझे पूरा जो गाने का रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर कैसे होता है? हाँ, उसका ये होता है कि जैसे सबसे पहले हमको जैसे लिरिक्स डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने प्रोवाइड किए या लिरिसिस्ट ने प्रोवाइड किए, तो हमने उस लिरिक्स पे धुन बनाई। फिर डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के साथ हम सब लोगों ने सेटिंग की, और फिर मेलोडी और लिरिक्स फाइनल जो हुआ तो उसको हम रिकॉर्ड। आंचल जी, एक दौर था जब लाइव ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा, 200 पीस ऑर्केस्ट्रा। बिल्कुल। अब उसकी जगह सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो आगे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ऑर्गन्स आ गए हैं, और उनमें आप म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं, आपने जो भी ट्यून बनाई, और जब चाहे उसको डाउनलोड करके। फिर ऐसा हो गया कि मशीनें आजकल आवाज़ ठीक कर देती हैं, ट्रीटमेंट होता है, वॉइस चेंज हो जाती है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। इससे ये तो समझ में आता है कि गाना बनाना
थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन क्रिएटिव लेवल पे क्या उतना ही आसान है ये? गाना बनाना डेफिनेटली, रिकॉर्डिंग प्रोसेस अगर हम कहें तो थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन क्रिएटिवली तो अगर आपको एक ट्यून क्रिएट करना है या जो भी बोलते हैं उसको कि एक ऊपर से ही आती है, वो कितने भी इक्विपमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ बड़े जो कंपोजर्स हैं दे रिकॉर्ड 150 पीपल 200 पीपल ऑर्केस्ट्रा आज भी करते हैं, क्योंकि वो लाइव म्यूजिक जो एक ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली बजाते हैं तो उसका एक बिल्कुल आत्मिक कनेक्शन होता है। तो उसको हम कितना भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से या सैम्पल्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो तो भी वो उस चीज को बराबरी नहीं कर सकते जो ह्यूमन बींग्स ने डायरेक्टली एक पिक्चर के लिए या एक गाने के लिए बजाया है, तो वो हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि काफ़ी टाइम बजट्स का इशू आ जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक में ही करके और कम सिंथेसाइजर कीबोर्ड पर ही करके और हम उसको प्रेजेंट कर दें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कम से कम एटलीस्ट एक दो जो लीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर हम कोशिश करें कि उनको हम लाइव रिकॉर्ड करें गाने में, तो भी गाने की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अपना ट्यून बैंक रखते हैं, आपका भी अपना बैंक है, उसमें पहले से कुछ? जी, काफ़ी सॉन्ग्स आई कीप रिकॉर्डिंग, बिकॉज क्या है कि अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है गाने तो वो उसको एज अ कंपोजर बाहर निकाल के उसको मतलब रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, वो सेहत के लिए अच्छा है कंपोजर की। तो मैंने काफ़ी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे हुए हैं, तो वो बैंक तो मेरा ऑर्गेनिकली अपने आप ही मतलब जब अपडेट होता रहता है तो वो बिल्कुल चलता रहता है। मतलब जैसे हम लोग अपने ख्याल आ गया तो डायरी पे नोट कर लेते हैं, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही आपकी डायरी है? हाँ, तो बिल्कुल ट्राइटॉन स्टूडियो कीबोर्ड है मेरे पास, तो आई कीप रिकॉर्डिंग ऑन दैट। या समटाइम्स कुछ आई एम आउटसाइड तो मेरे पास जो मोबाइल है उसमें भी आई रिकॉर्ड द ट्यून, बट फिर आके अपने स्टूडियो में प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ऐसा संगीतकार कहते हैं कि वो धुन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन निकल गया, 2 दिन, 10 दिन भी हो जाते हैं, और कई बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जैसे कोई बिजली चमकती है, एक ख्याल आता है और धुन बन जाती है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स, कभी कोई सब्जेक्ट आपको इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे अभी मैंने एक स्पोर्ट्स फिल्म की थी जो इंडिया के बच्चों में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। तो एक बैंगलोर से डायरेक्टर है सोजन करके, तो ही मेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स फिल्म, यूट्यूब वगैरह पे उन्होंने शॉर्ट फिल्म है। तो मेरे को भी स्विमिंग का और बचपन से काफ़ी शौक रहा है स्पोर्ट्स का, तो अपने आप ही शायद मुझे वीडियो अच्छा लगा और मैंने 1-2 दिन जस्ट इट केप्ट ब्रूइंग इन माई माइंड वो वीडियो। तो अपने आप ही कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, उनको एनर्जेटिक म्यूजिक चाहिए था, तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पीड होगी, जोश होगा, हाँ जोश, और वी यूज्ड अ लॉट ऑफ रॉक गिटार इन दैट, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग म्यूजिक निकल के अपने आप ही हो गया। ये इसलिए भी हो सकता है वो सब्जेक्ट भी मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। कोई और शॉर्ट फिल्म आपको याद आती है जिसको आपने जिसका म्यूजिक दिया हो? जी बिल्कुल, एक पहला अफेयर करके एक 45 मिनट्स लॉन्ग शॉर्ट फिल्म, तो उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग मैंने ही किया था। तो उसको 2-4 फेस्टिवल्स में अवार्ड्स वगैरह भी मिले, म्यूजिक के लिए भी स्पेशल एप्रिसिएशन मेंशन मिला दिल्ली में, बॉम्बे में। तो उसका एक सॉन्ग है, आई विल हम सम लाइंस। लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से, कसमें कुछ वादे अधूरे से, सपने अंधेरों में उजले से, यादों में रंग थोड़े धुंधले से, धुंधले से, धुंधले से, लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से। लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से, हम तो ये कहेंगे कि सपने जो आपके आधे से हैं वो पूरे हो जाएं और आपको खूब कामयाबी मिले, थैंक यू सो मच, छू सकें। आंचल जी, आपने बताया वेस्टर्न म्यूजिक, उसकी भी तालीम ली आपने, वर्कशॉप भी अटेंड की। जी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न क्लासिक की उसकी बात करें, उसमें ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स आपके बड़े नजदीक हैं, आपको बड़े प्रिय लगते हैं? जी, वेंगेलिस करके कंपोजर जिन्हें चैरियट्स ऑफ फायर का म्यूजिक दिया था। जी, म्यूजिक किया था। और इससे पहले के पीरियड की बात करें, हाँ। जैसे बाख की बात करते हैं, मोजार्ट की बात करते हैं, चायकोव्स्की की बात करते हैं, वो तो वेस्टर्न क्लासिकल के जो कंपोजर्स हैं, मोजार्ट,
बाक, बीथोवन, उनका म्यूजिक तो इटर्नल है, संगीत के गॉड माना जाता है बिल्कुल इनको। उनका जी जी, तो डेफिनेटली वो तो आई रियली लव दैट म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। वो भी हमें ट्रांस में ले जाता है, किसी और ही दुनिया में ले जाता है, जी जैसे जी लगता है जी, कि आपको समाधि लग जाए, ऐसा वो टाइमलेस म्यूजिक है। बिल्कुल जी सही जी बात जी, है। आपकी भी इच्छा होगी टाइमलेस म्यूजिक बनाने की, वैसी धुनें बिल्कुल मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं ऐसा कुछ म्यूजिक बनाऊं कि जी जी। आपको कितना टाइम हो गया मुंबई में? मुझे 12 साल हो गए बॉम्बे में। तो इन 12 सालों में अपनी बिटिया की हर एक को चिंता होती है, माता पिता को। उदयपुर से यहाँ आई हैं, मुंबई में स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। कभी उनको टेंशन होता था, कभी आप इस बात को लेके कि मुंबई में कैसे? नहीं, टेंशन एज सच नहीं होता है। पहले तो थोड़े टाइम मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, बट अभी टेंशन एज सच नहीं होता है, बिकॉज वो जानते हैं कि मुझे म्यूजिक में ही खुशी मिलती है, तो वो दे वांट मी टू बी हैप्पी। उनको पता है कि दिस इज नॉट स्ट्रगल फॉर मी, मुझे लगता है साधना है, डिवाइन के लिए प्रे कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है, तो फिर वो लगता ही नहीं है कि स्ट्रगल है। तो ये बताइए कि अपने परिवार में आप अकेला बच्चा हैं? 3 सिबलिंग्स हैं। मेरी एल्डर सिस्टर हैं, वो फैशन डिजाइनर हैं। अच्छा। मैं हूँ और मेरा जो ब्रदर है वो MBA है। और संगीत सिर्फ वो रास आपको आया है? हाँ, ज्यादा इन्वॉल्व मैं ही हूँ संगीत में। जी बिल्कुल। तो आपने हमें संक्षेप में बताइए और कौन कौन सी फिल्मों में आपने संगीत दिया है, उसके बाद में हम आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जी जैसे मैंने बताया था, काबू फर्स्ट फिल्म करी थी, उसके बाद चांद के परे एक फिल्म थी, उसमें म्यूजिक दिया। उसमें श्रेया घोषाल, जावेद अली, रूप जी, सोनू कक्कड़, तो ये सब सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिर कयामत एक पिक्चर थी, उसमें एक गाना ही किया था मैंने, तो दैट वाज राजस्थानी फोक टाइप का सॉन्ग कुछ कंपोज किया था, वो ग्रेसी सिंह जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। फिर बली करके एक प्ले किया था, गिरीश कर्नाड का प्ले, तो पृथ्वी थिएटर और काफ़ी जो वेस्टिंग वुड्स काफ़ी जगहों पे वो हुआ था इनएक्ट। फिर खीरपुरी करके एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर किया। और किसी एक फूल का नाम लो, ये एक प्ले किया था। फिर सत्य साईं बाबा, जो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, उसमें मैंने म्यूजिक किया, लागी रे वाला सॉन्ग मैंने किया था। फिर पहला फिर जो शॉर्ट फिल्म का भी एक गाना प्रेजेंट किया था, वो मैंने किया। तो ये सब। तो क्या उम्मीदें हैं और आगे क्या करना जा रही हैं, वो भी बताइए। हम आगे वही प्रोजेक्ट्स, अच्छे सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट्स, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स, जिससे एंटरटेनमेंट तो हो ही हो, लेकिन साथ में अगर कुछ मैसेज भी हो, तो नथिंग लाइक दैट, तो वैसा कुछ काम करना है। आपकी एक फिल्म है चांद के परे ना? जी जी। तो हम तो ये कहेंगे कि इस पूरे पृथ्वी के परे आपका संगीत 10 दिशाओं में गूंजे। और संगीत की तो भाषा ही ऐसी होती है, वो सार्वजनीन होती है और वैश्विक होती है। जो भी सुने उस संगीत को वो एंजॉय करे, आनंद में डूब जाए, और आपकी ये जो यात्रा है बहुत सफल हो। इसमें आपको लगातार अपनी मंजिलें मिलें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपका हर सपना पूरा। हमारी अनेक अनेक शुभकामनाएं आपके लिए इस कार्यक्रम में तशरीफ लाने के लिए। तो ये था युवा महिला संगीतकार आंचल तलेसरा से बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर से मिला। कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला PKA नायर से और प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। इनसे मिलिए।